हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारा तेई एंड शेनलू होते हैं। तेई कहता है चार्मिंग कौन? मैं। शेनलू कहता है कि आपके जो फीचर्स है ना वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। आपके जो हेयर थोड़े से बाहर आ रहे हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। एंड स्पेशली आपकी नेक लाइन सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एंड आपके ये छोटे हेयर कट ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। ओह, आपको चोट लगी क्या? आपके गले की यहाँ पर थोड़ी सी चोट के निशान है। ओह, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ी ऑइंटमेंट लगा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा, मैं कर देता हूँ। एंड हमारा देखिए नहीं नहीं नहीं, इट्स फाइन, मुझे चोट नहीं लगी है, दर्द भी नहीं हो रहा है। एंड जो शेनलू होता है उसके क्लोज आता है और उसके गले के पास वहाँ पर मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। हमारे तेई थोड़ा सा नर्वस हो गया था। शेनलू, दैट्स एनफ, अब तुम रुक सकते हो, रुक जाओ। एंड तभी अचानक से वो उसे पुश कर देता है। I mean, उसके हाथ को पकड़कर पुश कर देता है। उसने उसके शोल्डर को पकड़ा हुआ था ताकि वो जब उसे पुश करे तो ज़ोर से उसको ना लगे। बस उसके हाथों को वो हटा देता है। कट इट आउट, थोड़ा दूर रहो मुझसे। एंड वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। एंड तभी हमारा जो शेनलू होता है वो कहता है तेई। एंड तभी वो भी ब्लश करने लगता है क्योंकि उसकी नज़र जाती है हमारे तेई के लोअर पार्ट पे जहाँ पर वो हार्ड हो चुका था। एंड तभी हमारा तेई सोचने लगता है व्हाट द हेल, तुम्हें क्या हो गया जोंग तेई? तुम अभी इस सिचुएशन में कैसे हार्ड हो सकते हो? आई मीन तुम एक हॉर्नी टीनेजर की तरह कैसे बिहेव कर सकते हो? एंड तभी वो कहता है मैं, एंड सोचने लगता है शेनलू सच में वो ट्राई कर रहा था मेरी हेल्प करने की और सच में तुम सेमलिश बास्टर्ड। एंड तभी वो कहता है आई एम सॉरी शेनलू। एंड शेनलू जो होता है वो उसे देखने लगता है। हमारा जो तेई होता है तुरंत खड़ा होता है और वो वहाँ से जाने लगता है। हमारा जो शेनलू होता है कहता है कि तेई। शेनलू की बात सुनकर तेई कहता है आई एम सॉरी और सोचने लगता है सच में काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग है। सच में ये हिस्ट्री में पहली बार होगा। ये मेरी लाइफ का सबसे एम्बैरेसिंग मोमेंट है मेरी ज़िंदगी का। ये कैसे हो सकता है? मुझे यहाँ से चलना चाहिए। और वो तुरंत जाता है अपने अंकल के रूम में क्योंकि अंकल के रूम में तो उसे सब कुछ मिलता है, बियर की कैन और उसे बुक्स भी मिलती हैं। और वो तुरंत उठाता है एक बियर की कैन और पीने लगता है और कहता है कि सच में मैं पागल हो गया हूँ। वो सिर्फ मेरी गले पे ऑइंटमेंट लगा रहा था और मैं हार्ड हो गया। आई मीन उसने मुझे ठीक से टच भी नहीं किया था। आई मीन मैं पागल हो गया हूँ क्या? अपने आप को हज़ारों बार टच किया होगा लेकिन सिर्फ मेरे नेक को टच करने से मैं हार्ट कैसे हो सकता हूँ? मैं जब खुद को टच करता हूँ तो नहीं होता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये सीरियस मैटर है। शेनलू शेनलू ने मुझे टच किया इसलिए मैं हार्ड हो गया क्योंकि मैं खुद को टच करने वाला होता हूँ, इसीलिए मुझे कभी कुछ फ़ील नहीं हुआ। लेकिन शेनलू शेनलू अलग था इसलिए मुझे ऐसा हुआ। हाँ हाँ, आई गेस सच में मुझे कुछ टाइम के लिए उससे दूर रहना चाहिए। मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? मैं उसके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ओह माय गॉड, मैं करूँ क्या? एंड वो नीचे बैठ जाता है। तभी फिर से लैपटॉप पे कॉल आती है और सोचने लगता है कि अनदर कॉल। मैं जब भी अंकल के रूम में आता हूँ तब उनके लैपटॉप पे कॉल आती है। सच में अंकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होंगे। एंड तभी वो उठाता है कॉल और कहता है हेलो। एंड सामने हमारा एली होता है। एली कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम ही आजकल मेरा कॉल ज़्यादा उठा रहे हो और तुमसे ही मेरी ज़्यादा बात हो रही है। एंड ते फिर से सोचने लगता है कि एलिगेंट हाथ और उसकी अपीयरेंस जब भी स्क्रीन्स पे आती है ना तो मैं एकदम जानता हूँ कि ये पर्सन कौन है। मैं बिना फेल हुए बता सकता हूँ कि ये पर्सन कौन है क्योंकि उसके एलिगेंट हैंड जब भी अपेयर होते हैं मैं समझ जाता हूँ कि ये कौन है। लेकिन मैं सोच रहा होगा कि उसके हाथ कैसा फील करते होंगे टच करने के बाद। आई मीन आई बेट कि शेनलू का जो वार्म टच था, जो टिकल हो रहा था उसके टच करने पे, इससे तो डिफरेंट ही होगा। एंड तभी वो कहता है कि मैं जो हूँ वो तुमसे ज़्यादा क्यूरियस हूँ। एग्जैक्टली जब भी मैं अपने अंकल के रूम में आता हूँ तब तुम हमेशा कॉल करते हो। एंड ये बात सुनने के बाद एली कहता है टेक्निकली तुम जो हो वो इस रूम में हमेशा आते हो जब मैं कॉल करता हूँ तेई। सो बात तो ये है कि मैं जब भी कॉल करता हूँ या फिर मैं लेट होता हूँ या फिर उस वक्त तुम होते हो। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा तेई कहता है कि
क्यों, क्या हुआ, तुम्हें कुछ जल्दी है क्या, या फिर तुम वो बुक जल्दी सेंड करने वाले थे, उस बुक के बारे में बात करना चाहते हो? एंड ये बात सुनने के बाद हमारा जो एली होता है कहता है कि नहीं, मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है, वो आता ही होगा, 1 महीने लग जाएंगे उसको आने में। एंड फिर हमारा जो तेई होता है सुनते इसकी आवाज़ सच में मैकेनिकल है, लेकिन जब ये हंसता है ना तो इसकी जो लाफ है काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगती है। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने आज इस आदमी का कॉल पिक किया। इसकी जब भी आवाज़ मैं सुनता हूँ ना एक कूल वाइब महसूस होती है। एंड तभी जो वो पर्सन होता है लाइक एली जो होता है, हमें उसका नाम पता है तो हम एली ही कहकर बुलाएंगे, क्योंकि हमारे तेई को उसका नाम बस इतना पता है कि वो एली है, लेकिन पूरा नाम उसको नहीं पता है। एंड हमारा जो एली होता है कहता है तेई कुछ हुआ है क्या? एंड हमारा तेई कहता है कि आई गेस मेरे पूरे फेस पे लिखा हुआ है ना? एंड एली कहता है कि हाँ, तुम्हारा फेस थोड़ा सा रेड हो गया है, कुछ है जो तुम कुछ कहना चाहोगे? एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है एली कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि तुम कभी किसी के साथ मतलब ज़्यादा किसी के क्लोज़ नहीं गए हो, लेकिन फिर भी तुमने उसके लिए कुछ महसूस किया हो? सो गाइस, जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, कुछ ऐसे सीन्स होते हैं और वर्ड होते हैं जो अब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। पहले के जब मैंने यूट्यूब शुरू किया था तब मैं एक्सप्लेन कर देती थी हर चीज़ वर्ड में और डिटेल में। तब एआई इतना नहीं चलता था कि आपकी वॉइस को वो पूरा वॉइस ओवर कर देता था एंड हर एक टेक्स्ट को हिंदी या फिर इंग्लिश में कर देता था। तो ये सारी करने के चक्कर में वीडियो पे प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं हर एक वर्ड सोच समझ कर बोलूँगी, क्योंकि ये सोशल मीडिया है और यूट्यूब पे समझ रहे ना। सो मैं हर एक वर्ड को संभाल कर बोलूँगी और पूरी कोशिश करूँगी कि जो ऐसे वर्ड जो अडल्ट वर्ड है वो मैं अच्छे तरीके से यूज़ करूँ और संभल के यूज़ करूँ, ताकि आपको समझ में आए और मैं उस वर्ड को बोलूँ भी ना। तो हमारा जो एली होता है वो कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं किसी के इतना क्लोज़ आए बिना कुछ महसूस किया है। तुम किस तरीके की सिचुएशन को रिफ़र कर रहे हो? क्या तुम किसी के उस रिलेशन की बात कर रहे हो कि तुम उससे क्लोज़ गए हो या फिर उसके साथ सोए हो, या फिर अपने फैमिली मेम्बर के साथ सोए हो, वैसी बात कर रहे हो? फैमिली मेम्बर के साथ सोना मतलब अपने सिबलिंग मम्मी पापा के साथ सोना, एक फ्रेंडली और रिलेशनशिप फैमिली का जो प्यार होता है उसके बारे में वो एली बात कर रहा था। और फिर आगे वो कहता है या फिर तुम किसी के साथ अफेयर की बात कर रहे हो जो मैरिड हो, या फिर नहीं तो शायद तुम बात कर रहे हो किसी सेक्सुअल असॉल्ट की या फिर किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की। अगर मैं कहूँ तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। क्या तुम किसी होमोसेक्सुअल की बात कर रहे हो? मैं होमोसेक्सुअल को भी कंसीडर करता हूँ इस सभी चीज़ों में। आई मीन बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो मुझे पता नहीं कि तुम क्या बोलना चाहते हो, तो प्लीज़ मुझे ऐसा मत समझना कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, बट मैं सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा जो तेई होता है वो कहता है आई गेस मैं तुम्हें कुछ गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन तुमने जो ऑप्शन दिए हैं देखो मैं ये सारी चीज़ें बता नहीं सकता कि तुमने जो ऑप्शन दिए उसमें से क्या है क्या नहीं, बट एंड तभी हमारा जो एली होता है कहता है क्यों, क्या वो सारे एग्जाम्पल अच्छे नहीं थे? वो सच में एक्सट्रीम लेवल पे एग्जाम्पल दिए हैं मैंने। एंड तभी वो हंसने लगता है और कहता है कि क्या मैंने तुम्हें परेशान कर दिया क्या? देखो मेरी जो डिज़ायर और इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा सेपरेट है, और तुम देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। डेफिनेटली अगर तुम किसी के क्लोज जाते हो और सेक्सुअल डिज़ायर होती हैं तो वो अलग चीज़ है और इमोशंस अलग चीज़ें होती हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ कि किस तरीके की सेक्सुअल डिज़ायर होती होगी तुम्हारे लिए। आई मीन क्या तुमने किसी को देखा और तुरंत तुम सब क्लोथ रिमूव करके तुम उसके ऊपर जंप कर गए, ऐसा कुछ? एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे पर्सन की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ तुमने कुछ किया नहीं, लेकिन वो मेरे लिए सब कुछ मैटर करता है। लाइक ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी सीरियस नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा सा बेयरली ही टच किया हो उसने तुम्हें और उसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा फील करने लगे। आई मीन उसके सामने ही तुम हार्ड हो गए। आई मीन इस बट एंड वो पूरी बात कह भी नहीं पा रहा। तभी एली कहता है कि हाँ
सो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहते हैं उसको। तो ऐसा लगता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना? एंड तभी तेई कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मतलब वो नहीं, देखो मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि कुछ हुआ है, लेकिन देखो हम लोग प्राइवेट में बैठे हुए थे, बेड पे नहीं थे, हम लोग सिर्फ बैठे हुए थे, हम लोग साथ थे, एंड तब मैं हार्ड हो गया, एंड उस समय नॉर्मल बातें चल रही थी, एंड हम लोग टी पी रहे थे, उस टाइम हुआ और मैं किसी के सामने हो गया। आई मीन वो सारी चीज़ें सेम नहीं होती है, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मतलब वो मेरे लिए सेम फील करता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, बट किसी के सामने ऐसा हो जाना। एंड जो एली होता है कहता है कि अब ये तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारी थिंकिंग क्या है, किस वजह से तुम ये सारी चीज़ें सोच रहे हो, बट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम्हें अशेम्ड क्यों फील हो रहा है। आई मीन सबका अलग चीज़ होता है, अलग लाइफ होती है, तुम्हारी लाइफ, तुम्हारे बेनिफिट सब कुछ अलग हैं। अगर तुम किसी के लिए फील करते हो तो वो तुम्हारी बात है, तुम्हारी फीलिंग्स है, लेकिन जब तक तुम किसी की जगह पे किसी के शू में नहीं जाओगे, तो शू मतलब सिचुएशन की बात कर रहे हैं वो, कि अगर तुम किसी सिचुएशन में नहीं रहोगे और उसकी सिचुएशन नहीं समझोगे, तब तक तुम कैसे कह सकते हो। एंड हमारा जो तेई होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है और उसे शल्लू की याद आती है तेई के फेस को देखकर। हमारा जो एली होता है कहता है देखो बेटर एंडिंग यही होगी कि तुम उसको देखो, ब्लश करो और अपनी सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन को अपने पास ही रखो, है ना? ये यही हो सकता है। एंड तभी हमारा जो एली होता है कहता है बट वो पर्सन, उसकी फीलिंग्स के बारे में क्या? एंड तभी जो एली होता है कहता है कि तो फिर अगर ऐसा है तो तुम अगर चाहते हो तुम उसके साथ सो सकते हो। अगर मैं होता तो मैं तो ऐसा ही कर लेता हूँ। एंड देखो फीलिंग्स जो होती है वो अलग होती है और वो अनप्रिडिक्टेबल होती है। सो मुझे नहीं पता किसी के लिए इतना ज़्यादा हार्ड ऑन और फीलिंग्स रखना, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो डिज़ायर होती है ये कम या ज़्यादा, ये डिपेंड करती हैं कि तुम किसके लिए रखते हो। और फीलिंग्स जो होती हैं वो फीलिंग्स इंपॉर्टेंट करती हैं कि तुम्हें किसके लिए ज़्यादा है, किसके लिए परमानेंट फीलिंग है। लाइक अगर तुम किसी की बात कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है कि वो इंसान किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एंड हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि वाह कितना आसानी से इसने कह दिया। तेई कहता है तुम हीडनिस्ट हो क्या? एंड हीडनिस्ट का मतलब होता है कि हमेशा खुश रहने की कोशिश करना और खुश रहना। एंड तभी हमारा जो एली होता है हंसते हुए कहता है कि हाँ समथिंग लाइक दैट। हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि मैं इस वे से एग्री तो नहीं हूँ जिस तरीके से ये सोचता है, और कहता है बट इसने जो भी कहा मैं समझ गया। बट इससे बात करना काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है किसी ऐसे से बात करना। और सबसे पहली ये बात है कि ये सेम पॉइंट को शेयर करना किसी दूसरे के साथ अच्छा लगता है। एंड तभी जो एली होता है हंसने लगता है और कहता है कि मैं भी जब भी तुमसे बात करता हूँ ना, या फिर जब भी हम लोग बात करते हैं ना, तुम काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हो जोंग जेई से, हर तरीके से। एंड ये बात सुनते ही हमारा तेई कहता है कि हाँ आफ्टर ऑल हम दोनों अलग अलग इंसान हैं, और क्या हुआ तुम हम दोनों में सिमिलैरिटी ढूंढ रहे हो जब भी हम लोग बात करते हैं। एंड तभी हमारा तेई कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरे ब्रदर में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, है ना? एंड जो एली होता है कहता है कि क्या ऐसा कोई है जो जीनियस जोंग जेई में इंटरेस्टेड ना हो? हमारा तेई सोचने लगता है कि ये और है जो लोग होते हैं जो मुझे अप्रोच करते थे, जो कि जोई की वजह से अप्रोच करते हैं। सो क्या ये भी उनमें से एक है? एंड तभी वो कहता है ऑल राइट। सो तुम मुझे कंपेयर कर रहे हो हम दोनों को, तो तुम्हें क्या लगता है? एली कहता है कंपेयर, और तुम कह रहे हो तो वेल ऑब्वियस सी बात है तुम दोनों अलग हो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि ऐसा है क्या? एंड तभी ये बात सुनते ही हमारा जो एली होता है कि वो आगे कहता है कि जो जोंग जोई है ना वो ज़्यादा ह्यूमन है, एंड बहुत तरीके से। एंड ये बात सुनते ही हमारा तेई कहता है कि एक मिनट, तुम्हें मैंने क्या कुछ अनइंटेंशनली कह दिया है जिससे तुम अपसेट हो गए हो? आई मीन या फिर जोई ने तुम्हें कोई ह्यूज फेवर दिया था, या फिर ऐसा कुछ इसलिए तुम इस तरीके कमेंट कर रहे हो? कोई भी मिसअंडरस्टूड कर सकता है एक इंसल्ट की तरह। एंड तभी जो एली होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब है जोंग जेई जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र करता है एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से, तुमसे ज़्यादा वो सफ़र करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि वो और भी ज़्यादा इंसानों की तरह है।
एंड ये बात सुनते हमारा दिल सोचने लगता है एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ वो तो एकदम शांत रहता है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चलता है। एली की बात सुनकर तेई कहता है कि देखो, जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ जोई जो है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो एंग्जाइटी और स्ट्रेस ये फेस करता है। अगर लेकिन करता भी है तो वो इसलिए करता होगा क्योंकि वो कितना ज़्यादा लकी है। इवन उसने एक बार कहा भी था कि वो कुछ बैड लक एक्सपीरियंस करना चाहता है जब वो गया था घर से। तो एंड ये बात सुनते ही हमारा जो एली होता है कहता है कि मैं अग्री करता हूँ कि जोंग जोई काफ़ी ज़्यादा लकी है, लेकिन तुम इसे डिनाई भी नहीं कर सकते। और तुमने कभी सोचा है कि जो उसकी गुड लक का रूट है वो आता कहाँ से है। हमारा जो तेई होता है सोचने लगता है कि जिस मोमेंट उसने ये कहा मेरा माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मेरा ध्यान ही नहीं था। तो क्या ये इंसान जो मेरे सामने है ये जोई के बारे में अच्छे तरीके से जानता है। तभी वो कहता है हे, ऐसा लगता है कि तुम मेरे ब्रदर को मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हो। तभी एली कहता ओह नो, ये किस तरीके का ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई। मेरा मेरा कुछ भी तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं था। क्या हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। मैं तुम्हें थोड़ा सा काम डाउन करना चाहता हूँ कि देखो तुम्हारा फेस अब रेड नहीं रहा। एंड तभी हमारा जो तेई होता है वो सोचने लगता है कि फ़ाइन, वैसे भी एक कन्वर्सेशन मैं बीच में लाना नहीं चाहता था। एंड तभी हमारा जो एली होता है कहता है कि क्या किसी तरीके से तुम अगर एक आइलैंड पे ट्रैप्ड हो जाओ उस इंसान के साथ जिसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग हो, ये ऐसा नहीं कि वो एक वुमेन ही हो, बट वो एक इतना कह के रुक जाता है कि ये ऐसा नहीं है कि वो एक वुमन ही हो। एंड तभी हमारा जो तेई होता है ओ ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने हाई स्कूल से अभी तक किसी लड़की का हाथ नहीं पकड़ा है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो एली होता है वो सरप्राइज होता है, कहता है ओह देन तो ये तो ज़रूर तुम्हारे सेक्सुअल इमोरलिटी का पार्ट हो सकता है जो तुमने अभी मेंशन किया था। हमारा जो तेई होता है कहता है कि यार ऐसा लग रहा है तुम्हें ये चीज़ कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। ये बात सुनते हमारा जो एली होता है कहता है कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई। मैं क्यों स्ट्रेंजर्स के टेस्ट और पसंद नापसंद के बारे में सोचने लग गया। वो उनकी चॉइस है, उनकी पसंद है। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा ये सोचने लगता है कि सडनली मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ। जो इंसान मेरे सामने बैठा है वो इंसान थोड़ा सा अलग है। मैं उससे भले ही बिना संकोच के, बिना किसी रुकावट के बात कर रहा हूँ, हम लोग एक दूसरे से आराम से अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन कितना भी क्लोज क्यों ना हो जाए ये हमेशा ही अलग रहेगा। I mean, अगर मैं इस बारे में सोचूं तो हम लोग जब भी बात करते हैं तो बिना किसी रुकावट और बिना किसी संकोच के बात करते हैं। बट ये इस तरीके का पर्सन नहीं है जिसके साथ आप कितना भी समय बिता लो वो आपके क्लोज आएगा, और या फिर आप उसे क्लोज जा सकते हैं। और वो ये भी मैटर नहीं करता कि वो कोल्ड बिहेव करता है और नहीं, बस फ़र्क इतना है कि उसका जो इमोशन है वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। उसका जो इमोशन है वो न्यूट्रल है। एंड तभी वो आगे सोचता है, लेकिन जब भी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन के बारे में एंड सच में तुम सीरियसली तुम इससे जज नहीं कर सकते। जब भी किसी इंसान से अगर बात करते हो इस बारे में तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता कि ये किस तरीके का इंसान होगा। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि आई एम सॉरी तुम्हें ये सारी चीज़ें सुननी पड़ी हैं। एंड तभी वो कहता है कि फिर भी मैं तुम्हें थोड़ा पसंद करने लगा हूँ। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एली होता है वो हंसते कहता है तो तुम्हारा मतलब है सेक्सुअल इमोशनल इस वे में। ठीक है, मैं अच्छे तरीके से सुन रहा हूँ। एंड तभी हमारा तेई कहता है कि नहीं नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। एंड तभी हमारा जो एली होता है वो कुछ कहने वाला होता है, तभी उसके डोर पे कोई नॉक करता है। एंड तभी वो कहता है जब भी मैं थोड़ा रिलैक्स होने की बात करता हूँ या फिर थोड़ा रिलैक्स हो रहा होता हूँ वो लोग नॉक करने लगते हैं। ठीक है, अब मुझे जाना पड़ेगा। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है कि ओके ठीक है, जब हमें चांस मिलेगा तो हम लोग फिर से बात करेंगे। ये बात सुनने के बाद हमारा जो एली होता है कहता है ठीक है। और अगर मैं इस बारे में सोचूं तो एशियन एंड यूरोपियन जो ब्रांच है वो ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो तुम, है ना, ज्वाइन कर रहे हो ना। हमारा तेई कहता है कि हाँ दैट्स राइट, मैं कंफर्म हो चुका हूँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ, तो तुम्हें भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हाँ मैं कर रहा हूँ।
एंड ये बात सुनते ही जो एली होता है कहता है कि ठीक है जाओ ट्रेनिंग ज्वाइन करो अच्छे तरीके से, तुम्हारा जो ब्रांच है ना वो सच में काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने वाला है। आई विश कि तुम्हारा लक तुम्हारा साथ दे और तुम मर ना जाओ। एंड ये बात सुनने के बाद हमारा तो ये कहता है कि ओके तो अच्छी बात है, इस तरीके से किसी को विश कर रहे हो, बट थैंक यू सो मच। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। गाइस मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जब एली और तेई दोनों एक साथ एक दूसरे के सामने मिलेंगे, वो सीन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो चलिए जल्दी इसको कंप्लीट करते हैं। सो हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा जो शेनलू होता है कहता है कि तो आप पूरे टाइम मुझे इस तरीके से देख रहे थे तेई, इस तरीके से। तभी तेई कहता है कि शेनलू वेट, लेकिन सडनली कोई आता है और उसके नेक को ग्रैब कर लेता है। एंड तभी हमारा जो तेई होता है कहता है रीग्रो, और जो रीग्रो होता है उसका स्माइली फेस दिखाया जाता है। अगर आपको याद होगा तो ये वही सीन है जब हमारा तेई उसे देख रहा था और सोच रहा था कि अगर वो स्माइल करेगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड तभी उसका जो गला होता है और ज़ोर से दबाने लगता है जो रीग्रो होता है, और उसको सफोकेशन होने लगती है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उसे स्टैप कर देता है। वो सीन वहीं पर कट होता है। हमारा जो तेई होता है वो तुरंत उठता है, वो बुक पढ़ते पढ़ते सो गया था एज़ यूजुअल, जो कि हर बार वो यही करता है। अपने अंकल के रूम में आता है और वो सो जाता है। तभी अंकल आते हैं शावर से, एंड तभी हमारा जो अंकल होते हैं लिटरली गाइस उसकी बॉडी, उसके अंकल की बॉडी कितनी अच्छी लग रही है, देख रहे हो ठरक तो पूरा पीक लेवल पे, क्या ही बोलूँ गाइस। अगर सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है तो आई एक्सेप्टेड, मैं ठरकी हो चुकी हूँ। बट आप लोगों का पता नहीं कितने ठरकी हो, बट मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अंकल चेंग कहते हैं कि वो तो तुम सो गए थे, तुम कैसे सो सकते हो, मैं तो अपने ग्लासेस को पहन के भी नहीं सो सकता, तो तुम इतनी हैवी चीज़ अपने फेस पे लेकर कैसे सो सकते हो। एंड तभी हमारा ये कहता है अंकल चेंग सच में मैं वही सोच रहा था कि मुझे सच में नाइटमेयर क्यों आ रहे थे, क्योंकि ये मेरे फेस पे था। एंड अंकल चेंग कहते हाँ नाइटमेयर, तुम कितनी देर से सो रहे थे, क्या तुम्हें इस टाइम पे भी ड्रीम्स आते हैं। एंड तभी हमारा ते कहता है कि आप मुझे यहाँ पर इस आइलैंड पे लेकर आए और मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ और मुझे इस ब्रांच में रहना पड़ेगा और तब तक फाइट करनी पड़ेगी जब तक कि मैं खून से लथपथ ना हो जाऊँ। एंड ये बात सुनते ही अंकल चेंग कहता है लगता है कि तुम्हें एक ड्रीम आया, लकी ड्रीम। हाँ तो क्या तुमने लॉटरी के टिकट बाई किए थे या फिर तुम वीकेंड पे घूमने गए थे। एंड तभी यहाँ हमारा ते कहता है कि सच में आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ और ये बुक रीड करता हूँ आपको मैं उस टाइम पे देखता ही नहीं हूँ। तभी अंकल सिंह कहते हैं कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग से पहले हेक्टिक होता ही है, और माउंटेन में कुछ पेपर वर्क भी थे जो मुझे करने थे और कुछ प्रिपेयर भी करना था इन केस अगर कुछ हमारे लोग मारे जाए तो, इसलिए। एंड बाय द वे तुम्हें क्या हुआ, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे थे पहले लेकिन अभी क्या हो गया। एंड तब ये बात सुनते ही हमारा तेई कहता है कि हाँ सब कुछ अच्छी है और बहुत कुछ अच्छी है, लेकिन मेरे ब्रदर के जैसा लकी सब कोई तो नहीं हो सकता है ना। एंड जो अंकल चेंग होते हैं उसकी तरफ देखने लगते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि हाँ सच में ये पूरे जो वर्ल्ड है ना तुम्हारे ब्रदर जैसा तो कोई नहीं हो सकता, एंड सच में वो अकेला एग्जिस्ट करता है, ये सच में काफ़ी ज़्यादा इनफ अनफेयर है इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। एंड हमारा जो यही होता है सोचने लगता है कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग को ज्वाइन किया था एंड फिर मुझे यहाँ पर एशियन ब्रांच में मुझे आके रहना पड़ा। अगर इस तरीके से मैं अंकल चेंग के रिएक्शन को देखकर जज करूँ तो ये ऑब्वियस सी बात है कि मैं ट्रबल में ही फंस चुका हूँ। और रीग्रो, और उसका नाम तो सुनते ही हमारे तेई को डर लग रहा था कि रीग्रो से मार देगा, एंड उसने बहुत लोगों को मारा था और सोचना था वो साइकोपैथ किलर सच में वो मैं सब करता है, एंड वो तो यूरोपियन ब्रांच में भी नहीं है। एंड तभी वो कहता है कि जब से मैंने वो वीडियो देखी ना मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गया हूँ और मैं इस सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ क्या मुझे उसे फेस करना होगा। आपको क्या लगता है कि मैं बिना उसके अगेंस्ट फाइट किए हुए यहाँ से भाग सकता हूँ। एंड अंकल चेंग कहते हैं कि प्रोबेबली नॉट, एंड तेई कहता है कि हाँ ये कुछ ज़्यादा फास्ट रिप्लाई नहीं था आपका। हाँ अंकल चेंग कहते हैं कि नहीं ये तुम्हारे लिए ही नहीं है सिर्फ, आई मीन ये सबके लिए है। अनइंजर्ड होकर और बिना फाइट किए हुए कोई तो नहीं निकल सकता, इवन तुम भी नहीं। वेल आई गेस अगर तुम अपने बोन्स का और थोड़े से खून को सेक्रीफाइस कर दो तो तुम शायद बच सकते हो। एंड ते कहते हैं हाँ बोन्स का और थोड़े खून के फ्लैश को, नहीं आपको नहीं लगता अगर मैं हार गया तो। एंड अंकल सिंह कहते हैं कि
ये किस तरीके की बात हुई? अगर तुम हार भी गए तो देखो, तुमने वो वीडियो देखी, नहीं देखा क्या? वो पर्सन था, उसने पहले हाथ लगाया था उसे और वो उस पर अटैक करने गया था, और वो पहला इंसान नहीं है जो उस पर अटैक कर रहा था। बहुत सारे लोग वैसे भी कर चुके हैं उस पर अटैक करने की। एंड तभी मुझे ये सोचने लगता है कि ठीक है, मेरे पास एक ही ऑप्शन है, जो कि मैं भाग नहीं सकता। बस मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, मेरा लाइफ, मैं अपनी लाइफ को मैनेज करूँ कैसे। अंकल चेंग, इनको देखूँ तो ये आराम से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। सच में ये ऐसे नहीं है कि वो झूठ बोलते हों, लेकिन तभी अंकल चेंग कहते हैं कि देखो, ऐसा नहीं है कि वो एक सीरियल किलर है। सभी लोग उसके पास आते हैं और उसके खिलाफ लड़ते हैं, तो वो अकेला लड़ता है उन सभी के खिलाफ, तो क्या कर सकता है वो। एंड यही सोचने लगता है। जब से मैंने वो वीडियो देखा है ना, तब से मुझे ये सारी चीज़ें दिमाग में आ रही हैं। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं कि हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि तुम उसके साथ बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत होना, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एंड अंकल चेंग की बात सुनने के बाद यही सोचने लगता है कि वो सही बोल रहे हैं। एटलीस्ट 2 हफ्ते मुझे किसी भी चीज़ से इन्वॉल्व नहीं होना है। मैं किसी के लाइफ में नहीं जाऊँगा, मैं किसी के लाइन में नहीं जाऊँगा। अगर मुझे टाइलर बुलाएगा भी तो भी मैं नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मेरे पास चॉइस नहीं है, मैं चॉइस में नहीं आता, लेकिन हाँ, मुझे अच्छे तरीके से एक्ट करना होगा और मैं कुछ नहीं कर सकता, लड़ाई झगड़े से दूर रहूँगा। और ये तो थी हमारी तेई की थिंकिंग। एंड तभी अंकल चेंग कहते हैं, देखो, कल से तुम मेरे रूम में नहीं आओगे जब तक ये ट्रेनिंग पूरी ओवर नहीं होती। एंड ये बात सुनते ही तेई कहता, बट मैंने ये बुक फिनिश नहीं की है। ये बात सुनते अंकल चेंग कहते, ठीक है, तुम अपने साथ लेकर जाओ। और जो इंस्ट्रक्टर के रूम्स होते हैं और टीम मेंबर्स के रूम होते हैं, उसमें कुछ पर्सनल बातें भी होती है, पर्सनल कांटेक्ट जो होते हैं वो सब शेयर किए जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। तो ट्रेनिंग के टाइम पे तुम किसी भी इंस्ट्रक्टर से भले ही तुम्हारा पर्सनल क्यों ना रिलेशन हो, तुम उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तुम कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग के पीरियड तक तुम मेरे रूम में नहीं आओगे। एंड ये बात सुनते थे कहता है कि मैं तो मर जाऊँगा, प्लीज़ मुझे यहीं पर इस बुक्स के साथ यहीं पर गाड़ देना, अगर मैं मर गया तो। प्लीज़ ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे रहूँगा, प्लीज़ मुझे बताइए ना, मैं मरने तो नहीं जा रहा हूँ। एंड ये बात सुनते अंकल सिंह कहते हैं कि देखो, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फिर किड्स होते हैं, उनके मरने के बाद हम उन्हें ज़मीन में नहीं गाड़ते, हम उन्हें जला देते हैं। तो मैं तुम्हारे साथ यही करने वाला हूँ। एंड ये बात सुनते कि हमारे कहता है कि कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो, मैं आपको तो यही बोलने जा रहा हूँ कि मैं अगर मर जाऊँगा तो प्लीज़ मुझे इसके साथ ही गाड़ देना। एंड ये बात सुनते हैं हमारा जो अंकल सिंह होते कहते हैं कि देखो, सभी लोगों की अलग डेस्टिनी होती है। मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि तुम्हारी जो डेथ है ना, वो तुम्हारे हाथों में है और तुम्हारी डेथ अभी लिखी भी नहीं है। एंड ये बात सुनते हैं हमारा देख कहता है, थैंक्स बाय द वे, जो जोई है उसने वेपन्स डेवलप करना कब शुरू किया था। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो अंकल चेंग होते हैं वो कहते हैं कि वैसे तुमने ये बात किससे सुनी और तुम्हें ये बात कैसे पता। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो तेई होता है वो कहता है कि जो ग्लिटन की बुक जिस इंसान ने दी थी ना, मुझे लगा था वो एक बुक डीलर है, बट वो बुक डीलर नहीं है। एंड ये बात सुनते अंकल सिंह कहता है, लगता है कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बात करते हो और एक बहुत सारी चीज़ों के बारे में। एंड तभी वो बताते हैं कि वो पहले बहुत सारी रिक्वेस्ट उससे मिलती थी, बट पहले स्टार्टिंग में उसने ये सारी चीज़ें सुनी नहीं, लेकिन फिर बाद में उसने ये सारी चीज़ों को डेवलप करना स्टार्ट किया, जब तक कि वो अरंडो उसने ज्वाइन नहीं किया था। एंड फिर उसके बाद उसने क्विट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है कि स्टार्ट उसने किया था, एंड सिर्फ वो वेपन ही डेवलप नहीं करता था, वो अरांडो में वर्क भी करता था। एंड यही सोचने लगता, हाँ ये अच्छी बात है, बट ऑनेस्टली ये मेरा प्लेस नहीं है। और स्पेशली ये कमेंट, सच में उसने अगर ऑलरेडी क्विट कर दिया है तो। एंड तभी वो कहता है कि ठीक है, मैं इस बुक को बोरो कर रहा हूँ, ठीक है, मैं लेके जा रहा हूँ। एंड तभी अंकल सिंह कहते हैं ठीक है जाओ, एंड हाँ, इसको बिल्कुल भी फटनी नहीं चाहिए, इसको मुझे ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है। एंड ये बात सुनते हमारा ये कहता है ठीक है, मैं समझ गया। और सोचने लगता है कि मैं खुद जानता हूँ इसकी कीमत, इतनी महंगी बुक को मैं फाड़ने वाला भी नहीं हूँ, और मैं इसको जान से भी ज़्यादा सिक्योर करके रखूँगा। और जैसे वो रूम में जाता है, सोचने लगता है कि एंड उस दिन जिस दिन यूरोपियन ब्रांच आया था, उस दिन का शेड्यूल, सच में उस दिन तो बहुत ज़्यादा अग्रेशन
मुझे तो हवा में ही अग्रेशन फील हो रहा था जब से मैं उठा था तब से ही। आपस में उसकी जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बात कर रहे होते हैं, टोई बात कर रहा होता है। मुझे सच में गूज़ बम आ गए उन सभी के बारे में देखकर और सोचकर। सच में मैं तो अपना बैकपैक सब कुछ हाइड करने वाला हूँ, सब कुछ। एंड तभी दूसरा बंदा कहता है शिट, मुझे सच में उन लोगों के साथ मुझे रूम में रहना पड़ेगा, उन लोगों के साथ मुझे गुस्सा आ रहा है। हमारा तो ये सोचने लगता है कि नहीं, ये ग्रुप्स में मुझे बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना। ये तो लगता है मॉर्टल एनिमीज़ है जब भी वो लोग विजिट करते हैं या फिर कुछ करते हैं ऐसा कुछ। एंड तभी उसका जो फ्रेंड होता है कहता है तेई, तुमने सब कुछ पैक कर लिया है ना? एंड तेई कहता है कि देखो तुम्हारे माउथ में टूथपेस्ट है, पहले उसको स्प्लिट करो एंड फिर बात करो। एंड तभी वो कहता है कि नहीं, मेरे पास कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं थी पैक करने के लिए, तो मैं जस्ट अपनी बॉडी लेके ही मूव होने वाला हूँ। अगर कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ी तो मैं बाद में देख लूँगा एंड मैं तो अपने रूम में वापस आ सकता हूँ और ले सकता हूँ। एंड तब उसका फ्रेंड कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम शायद यूरोपियन ब्रांच के मेंबर के साथ रूम शेयर करने वाले हो। जो तुम यूज़ कर रहे हो ना, वो तो रूम में तुम रहोगे नहीं। एंड सच में मुझे तो तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है। एंड ये बात सुनते ही हमारा जो तेई होता है कहता है व्हाट, तुम्हारा क्या मतलब है कि मेरा रूम? एंड ये बात सुनने के बाद उसका फ्रेंड कहता है कि देखो शायद ऐसा लगता है कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिस्पॉन्स पे यही मिला है कि सबकी अलग अलग टेरिटरी होती, इंडिविजुअल टेरिटरी होती है, तो एक दूसरे की टेरिटरी में कोई घुस नहीं सकता। एंड तभी हमारा जो तेई कहता है आई गेस वो लोग जल्दी ही आने वाले हैं। एंड हमारा जो तेई होता है उसकी बात सुनकर उसका फ्रेंड कहता है कौन? तेई कहता है रिक। एंड तभी सभी लोग साइलेंट हो जाते हैं। हमारा तेई सोचने लगता है अभी क्या हो गया इन सभी को। उसका फ्रेंड कहता है देखो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हें तो पता नहीं ना कभी कभी, लेकिन लास्ट मिनट पे चीज़ क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, क्योंकि लास्ट मिनट पे फाइनल रोस्टर चेंज हुआ है। लाइक एक दूसरे के साथ उन लोगों को रहना था, यूरोपियन एंड एशियन ब्रांच एक दूसरे के साथ एक ही रूम में रहने वाले थे, मतलब हर एक रूम में 2 लोग। तो रोस्टर चेंज हुआ था कि कौन किसके साथ रहेगा। जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है लेकिन सच में तुम देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम कभी देखना नहीं चाहोगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। एंड तभी तेई कहता है कि ऐसा लगता है बहुत सारे लोग हैं जो उससे मारना चाहते हैं। उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ अगर मैं कर पाता तो, और ऐसा कोई भी नहीं है जो उसका सर नहीं तोड़ना चाहेगा या फिर उसको जान से नहीं मारना चाहेगा। ये बात सुनते हमारा तेई सोचने लगता है कि हाँ ये ट्रू है, बट और सोचने लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि एक्सट्रीम लेवल का सेक्रीफाइस और ये सारी चीज़ें होना रिक्वायर्ड है क्या? एंड तभी वो कहता है कि देखो फाइटिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं और दूसरे अलग चीज़ें होती हैं, बैड न्यूज़ होते हैं, लेकिन अगर तुम उसके साथ उसके रास्ते में नहीं आओगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर तुमने उसका रास्ता रोका, सच में बहुत ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाओगे। एंड तभी तो ये सोचने लगता है अदर वेज में। एंड तो उसका फ्रेंड कहता है कि देखो तुम उन लोगों को जानते भी नहीं हो। उसका फ्रेंड कहता है कि वो बास्टर्ड वो किसी के साथ भी भिड़ सकता है या फिर वो किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकता है, उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़का ही क्यों ना हो। देखो पिछली बार एक यंग प्रिटी बॉय था और ऐसा कोई भी प्रिटी और यंग बॉय नहीं था जो उसके शिकंजे में ना आया हो, वो सच में। एंड तभी ये बात सुनते हैं हमारा जो तेई होता है कहता है व्हाट। एंड तभी जो तेई होता है वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस इस पर फोकस करो कि तुम मरो नहीं, समझे? एंड ये बात सुनते तेई कहता है वाह थैंक्स। और सोचना लगता है प्रिटी एंड यंग मैन, एक मिनट, क्या ये शेनलू की बात कर रहा है सच में? वेट अ सेकेंड। एंड तभी वो कहता है हे मेरी बात सुनो, क्या शेनलू को भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है? एंड ये बात सुनते ही जो उसका फ्रेंड होता है कहता है या तुम जब मेंशन कर रहे हो तो हाँ उसे रहने की ज़रूरत है। देखो यहाँ टीम मेंबर में कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसके साथ वो मैस ना करना चाहे। इवन अगर मैं बात करूँ तो बेटर यही होगा कि वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ ऐसा कुछ ना करे। एंड आई होप तुम समझ रहे हो मेरी बात। एंड तेई जो होता है वो कहता है कि आई होप कि तुम सही कह रहे हो कि वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के साथ ऐसा नहीं कुछ करेगा। एंड ये बात सुनते उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ जो इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा ध्यान रखते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स का, सो तुम्हें इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं, डोंट वरी, तुम अपने लाइफ की टेंशन करो, समझे? एंड हर एक इंसान को अपनी लाइफ की चिंता होती है ना।
एंड तभी ये बात सुनते हमारा तेई सोचने लगता है टोई सही कह रहा है, मुझे अपनी गर्दन की और अपने नेक की टेंशन लेनी चाहिए, मैं कहीं मर ना जाऊँ। एंड तभी उसका जो फ्रेंड होता है टोई कहता है कि ओह राइट, मेंबर्स जो है वो अपने रूम में रुक रहे हैं और ऑफिस की तरफ से, तो देखते हैं चेक इन करना हमें भी होगा। एंड फिर जो तेई होता है सोचने लगता है हाँ वाह क्या ही बेटर हो सकता है देन। एंड तब इसका फ्रेंड कहता है कि तो तुम जा रहे हो शेनलू के देखने उसके ऑफिस में, तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं होगा तेई। एंड तेई जो होता है सोचने लगता है कि मैं अच्छा नहीं होगा, मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया हूँ, मैं तो बस उसे देखना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ, लेकिन बट उस दिन जब से हुआ तब से मैं उससे मिलने तक नहीं गया हूँ, मैं कैसे जाऊँ उसे देखने के लिए। बट मैं उसे देखूँगा तो क्या उस ड्रीम की तरह होगा, नहीं क्या होगा वो। एंड तभी वो कहता है कि क्या तुम मुझे सिगरेट दे सकते हो। टोई कहता है कि मैंने अपने लिए बाय किया है, तुम अपने लिए क्यों नहीं बाय कर सकते। ठीक है मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन बेटर यही होगी तुम मुझे पे बैक कर दोगे, समझे। एंड जो तेई होता है कुछ बोलता ही नहीं, तेई बाहर आ जाता है स्मोक करने के लिए। एंड सोचने लगता है कि मैं क्या करूँ। तभी कहता है आई एम सॉरी ट्रीज, मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरी वजह से ब्रीथ नहीं ले पा रहे हो। एंड सोचने लगता है ये सी, मैं सोच रहा था कि शेनलू के साथ यहाँ पर आऊँगा, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ चल रही थी, लेकिन देखो अभी क्या हो गया। लेकिन जैसे उधर वो जाता है सामने उसे शेनलू मिल जाता है और सोचने लगता है शेनलू ये पर्सन जिससे मैं लास्ट टाइम भाग कर यहाँ से गया था। एंड तभी कहता ओह तुम यहाँ पर वॉक के लिए आया हो, अच्छा। एंड तभी वो जो शेनलू होता है कहता है कि हाँ आप भी यहाँ पर आए वॉक के लिए। एंड तभी यही कहता है कि हाँ मैं जस्ट यहाँ पर कुछ सेकंड के लिए आया हूँ, मुझे थोड़ा ही टाइम हुआ आए हुए। एंड तभी जो शेनलू होता है कहता है कि आप अपने रूम में मूव हो गए राइट, आपको कौन सा रूम मिला या फिर आप अभी रूम में मूव होंगे। एंड तभी जो तेई होता है कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मेरा जो रूम है वो टोई के साथ है। एंड टोई क्वियिंग के साथ है जो मेरा टीम मेंबर है, क्वीन और टोई और हम लोग रूममेट्स हैं। एंड तभी वो कहता है कि अच्छा। एंड तभी जो शेनलू होता है कहता है कि टोई अच्छा हाँ याद आया। एंड तभी जो तेई होता है सोचने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से इसे नहीं देखा, लेकिन सच में ये अभी भी एकदम अडोरेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है सच में। इसके साथ एक अच्छी सी लड़की और स्मॉल एक डॉल की तरह स्वीट कॉटन कैंडी जैसी लड़की ही इसके साथ अच्छी लगेगी। एंड तभी सोचने लगता है कि बट जिस तरीके का मैंने ड्रीम देखा था ये तो बस शुरुआत थी। लेकिन एंड तभी जो शेनलू होता कहता है बाय द वे तेई तुम जोंग जोई के रूम में अब कुछ टाइम के लिए नहीं जा सकते, विज़िट नहीं कर सकते है ना। एंड तभी जो हमारा तेई होता कहता है कि हाँ। एंड जब भी फिर उसके बाद हमारा जो शेनलू होता कहता है कि तुम कुछ टाइम के लिए बाहर ही रहने वाले हो जब तक ट्रेनिंग पूरी नहीं हो जाती, क्योंकि टीम मेंबर्स और इंस्ट्रक्टर अलाउड नहीं होंगे उस टाइम एक दूसरे के रूम में जाना, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होते हैं उस टाइम। एंड तभी तेई जो होता है सोच लगता है कि हाँ अंकल चेंग ने मुझे पहले ही इसके बारे में बताया था। एंड तभी वो कहता है ओके थैंक्स, और सोचने लगता है कि वो मेरी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा है। एंड तभी हमारा शेनलू कहता है कि ठीक है मैं फिर चलता हूँ आगे। एंड तभी हमारा तेई कहता है कि ऑल राइट। एंड तभी सोचने लगता है कि शेनलू ऐसा लग रहा है कि अनकम्फर्टेबल और फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है इस सारी चीज़ों से। एंड वो धीरे से ही बोलता है आई एम सॉरी। एंड सोचने लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि उसने जो भी एफ़र्ट किए मेरे लिए एंड नाइसली बिहेव किया उस टाइम, लेकिन अब हमें अलग होना पड़ेगा। एंड तभी हमारा जो शेनलू होता है कहता है तेई वैसे मुझे तुम्हें बताना था कि मैं पहले भी मैन के साथ सो चुका हूँ, मैं उनके साथ नाइट स्पेंड कर चुका हूँ। एंड तेई के मुंह से सिगरेट गिर जाती है और यहीं पर सीन खत्म हो जाता है। आई होप गाइस आप सभी को चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहते हैं बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।